हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि एग्ज़ाम में उन्हें भी मदद मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आपका जो पहला सवाल है वह है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? ए ऑप्शन है अज्ञे, बी पंत, सी कुंवर नारायण, डी जवनानंद दास। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, कुंवर नारायण। अगला सवाल है, वर्साई की संधि कब हुई? ए ऑप्शन है 1915, बी 1916, सी 1919, डी 1920। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1919। वर्साई की संधि 1919 में हुई थी, इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी 1919। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, इसलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी मेथेनोइक अम्ल। तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपको याद रखना है कि इसका सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन सी। और नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल मधुमक्खियों और चींटियों में होता है। मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल होता है, आपको याद रखना है। ये चारों ऑप्शन और इनका जो जवाब होगा वह। अगला जो सवाल है वह है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 16 सितंबर, डी 3 दिसंबर। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, काला हीरा किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी ग्रीस, सी मोबिल, डी कोयला। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी कोयला। काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कोयला को काला हीरा कहा जाता है। आपको याद रखना है, इसका सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन डी कोयला। अब आपका अगला सवाल है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी धारा, सी चुंबकीय क्षेत्र, डी बल। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा ए। अब आपका अगला सवाल है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? ए ऑप्शन है
आयनन से, बी ऑक्सीजन से, सी नाभिकीय संलयन से, डी नाभिकीय विखंडन से। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन से। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? तो नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आपका अगला सवाल है, मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है ठंडा पानी डालना चाहिए, बी गर्म पानी डालना चाहिए, सी अस्पताल पहुंचना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव का हाथ जलने पर क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। सबसे पहले तो ठंडा पानी डालना चाहिए, उसके बाद अस्पताल पहुंचाना चाहिए। इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? ए ऑप्शन है गेहूं, बी धान, सी गन्ना, डी आलू। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए गेहूं। हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? तो हरित क्रांति की प्रमुख उपज गेहूं है। अगला सवाल है, विद्युत चुंबक है एक। ए ऑप्शन है अस्थायी चुंबक है, बी अस्थायी चुंबक है, सी प्राकृतिक चुंबक है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक जो है वह अस्थायी चुंबक है, इसलिए इसका सही जवाब आपको याद रखना है। ऑप्शन राइट होगा बी। अगला सवाल है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन है? ए ऑप्शन है पिता का, बी भाई का, सी बहन का, डी माता का। तो इस क्वेश्चन से ही इस सवाल का जवाब पता चलता है कि क्वेश्चन क्या है। तो माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन है? तो माँ कहानी है तो माँ का ही वर्णन होगा, माँ के ममता का वर्णन होगा। इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी माता का। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन है? तो माँ कहानी में माता का वर्णन है। अगला सवाल है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? ए ऑप्शन है कम्मू, बी नीमा, सी गीता, डी लक्ष्मी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मू। अब आपका अगला सवाल है, मछली का श्वसन होता है। ए ऑप्शन है जल में घुले ऑक्सीजन से, बी जल में घुले नाइट्रोजन से, सी जल से बाहर आकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए जल में घुले ऑक्सीजन से। मछली का श्वसन होता है जल में घुले ऑक्सीजन से। और मछली सांस किससे लेती है? तो गिल्स से, यानी गलफरा से। अब आपका अगला सवाल है, सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है शीशा का, बी स्टील का, सी अबरक का, डी सिलिकॉन का। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अब आपका अगला सवाल है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार, बी गृहस्थ संस्कार, सी विवाह संस्कार, डी शिक्षा संस्कार। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन डी शिक्षा संस्कार। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा संस्कार, यानी ऑप्शन डी। अब आपका अगला सवाल है, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको मिला है? ए ऑप्शन है डोबेराइनर, बी मेंडलीफ,
सी न्यूलैंड, डी मोस्ले। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी मेंडलीफ। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जो है वह मेंडलीफ को मिला है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब आपका अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा सी राज्यपाल। अगला सवाल है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी गुणाकर मूले, डी यतीन्द्र मिश्र। इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले हैं। अब आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ए ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। इस तरीके से मैं आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दी हूँ, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।